बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्ली मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। मुदाफ़ इलैहि का बयान। मुदाफ़ वो इसम है जो दूसरे की तरफ मंसूब किया गया हो, और मुदाफ़ इलैहि वो इसम है जिसकी तरफ दूसरा इसम मंसूब किया गया हो। मुदाफ़ वो इसम है जिसकी इजाफ़त की गई हो, और मुदाफ़ इलैहि जिसकी तरफ इजाफ़त की गई हो। इजाफ़त कहते हैं एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ निस्बत करना, और एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ निस्बत करना इसको इस्नाद भी कहते हैं। लेकिन इस्नाद में और इस इजाफ़त में फ़र्क यह है कि एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ इजाफ़त इस तरह की जाए कि बात पूरी हो जाए, यानी एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ पूरी की इस तरह इजाफ़त करना कि बात पूरी हो जाए, जुमला पूरा बन जाए, तो उसको इस्नाद कहते हैं। जैसे मुस्नद की मुस्नद इलैहि की तरफ इजाफ़त करना, ठीक है। और एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ इजाफ़त इस तरह करना कि मुस्नद मुस्नद इलैहि में से कोई एक जुज़ बन जाए, जुमला ना बने, तो उसको इजाफ़त कहते हैं। तो उसको ये कह सकते हैं कि एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ अधूरी निस्बत करना, ये इजाफ़त है जो जुमले का फ़ायदा नहीं देती, यानी ऐसी निस्बत के जिससे जुमला नहीं बनता। जुमला तो तुम समझते हो ना, मुरक्कब में मुफीद, और ऐसी निस्बत के जिससे जुमला बन जाता है उसको इस्नाद कहते हैं। तो यहाँ इजाफ़त की बात हो रही है। मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि में इजाफ़त होती है आपस में, एक कलिमे के दूसरी कलिमे की तरफ मंसूब कर देना। इस पर बात हो चुकी है पहले भी। तो मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि में यह होता है कि मुदाफ़ वो इसम है जिसकी किसी दूसरे कलिमे की तरफ इजाफ़त की गई है, और मुदाफ़ इलैहि वो इसम है जिसकी तरफ किसी दूसरे इसम की इजाफ़त की गई है। जिसकी तरफ इजाफ़त की गई है उसको मुदाफ़ इलैहि कहेंगे, और जिसकी इजाफ़त की गई है उसको मुदाफ़ कहेंगे। जैसे किताब मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब। अब इस जुमले ये देखो, यहाँ किताब की इजाफ़त मोहम्मद की तरफ की गई है, लेकिन इस तरह की गई है कि जुमला नहीं बना। किताब मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब, अब भी बात अधूरी है, जुमला नहीं बना। तुम पूछोगे भाई मोहम्मद की किताब क्या हुआ? किताब मुहम्मदिन जय्यिदुन, मोहम्मद की किताब अच्छी है, अब बात पूरी हो गई। तो एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ इजाफ़त इस तरह करना कि बात पूरी हो जाए, इसको कहते हैं इस्नाद। और जो इजाफ़त ऐसी ना हो उसको यानी जो निस्बत ऐसी ना हो उसको इजाफ़त कहते हैं। तो ये इजाफ़त है, इस्नाद नहीं है। तो किताब मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब। इस मुरक्कब में, ये मुरक्कब गैर मुफीद है। मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद, इसका फ़र्क तुम समझते हो। यानी मुरक्कब मुफीद वो होता है कि जिसको जब बोलने वाला बोलकर चुप हो जाए तो सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो, और मुरक्कब गैर मुफीद वो होता है कि जिसको बोलने वाला जब बोलकर खामोश हो जाए तो सुनने वाले को ख़बर और तलब मालूम ना हो। अब इस मुरक्कब में किताब मुदाफ़ है क्योंकि इसको मोहम्मद की तरफ मंसूब किया गया है, और मोहम्मद मुदाफ़ इलैहि है क्योंकि इसकी तरफ किताब मंसूब की गई है। मुदाफ़ इलैहि मजरूर होता है, मुदाफ़ इलैहि मजरूर होता है, ये बात याद रखने की है। और मुदाफ़ का इराब आमिल के ताबे रहता है, जैसा आमिल होगा उससे पहले वैसा ही इराब मुदाफ़ पर होगा, लेकिन मुदाफ़ इलैहि हमेशा मजरूर होगा। और मुदाफ़ अलिफ लाम, नून तस्निया, नून जमा और तनवीन से खाली होता है। मुदाफ़ पर अलिफ लाम, नून तस्निया, नून जमा और तनवीन नहीं आते, ठीक है। मुदाफ़ पर की बात हो रही है, मुदाफ़ इलैहि की बात नहीं हो रही। इदाफ़त की दो किस्में हैं, इदाफ़त लफ्ज़ी और इदाफ़त मानवी। देखो, जब एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ इदाफ़त होती है, ठीक है, तो एक तो ये इदाफ़त जो है लफ्ज़ों में भी होती है, यानी मुदाफ़ इलैहि मजरूर हो जाता है,
ठीक है, और मुदाफ का एराब तो उसके ताबे होता है। तो ये इदाफ़त ऐसी होती है कि मुदाफ मुदाफ इलैह की तरफ जब मुदाफ होता है, यानी मुदाफ जब मुदाफ इलैह की तरफ मंसूब किया जाता है तो वो मुदाफ इलैह को मजरूर कर देता है। ठीक है, तो ये तो लफ्ज़ों में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और एक इदाफ़त का माना में भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, उस हिसाब से इसकी फिर दो किस्में हो जाती हैं इदाफ़त के लिहाज से। यानी एक इदाफ़त वो होगी कि जिसमें लफ्ज़ों में ही फ़र्क पड़ेगा, माना में फ़र्क नहीं पड़ेगा, और दूसरी इदाफ़त वो होगी कि जिससे लफ्ज़ों में भी फ़र्क पड़ेगा और माना में भी फ़र्क पड़ेगा। यानी माना में भी इदाफ़त वाले माना भी पाए जाएंगे और लफ्ज़ों में भी इदाफ़त होगी, इदाफ़त वाले अराब भी होंगे और इदाफ़त वाले माना भी पाए जाएंगे। तो इदाफ़त लफ्ज़ी, पहली किस्म इदाफ़त लफ्ज़ी वो है कि जिसमें सिफ़त का सिगा अपने मामूल की तरफ मुदाफ़ हो, जैसे दारिबु ज़ैदिन, मदरूब अमरिन, हसनुल वजह। इदाफ़त लफ्ज़ी, ये इदाफ़त लफ्ज़ी लफ्ज़ी इजाफ़त होती है, इसमें इदाफ़त वाले माना नहीं पाए जाते, सिर्फ लफ्ज़ों में इसकी मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह वाले अराब आते हैं बस इस पर। ठीक है, इदाफ़त वाले माना इसमें नहीं पाए जाते, बस लफ्ज़ी, यानी इसको ये लफ्ज़ों में इदाफ़त होती है, बस मानों में इदाफ़त नहीं होती। यानी इसका असर सिर्फ लफ्ज़ों तक होता है, इदाफ़त का मानों तक माना तक नहीं पहुँचता इसका असर। अब ये वो इदाफ़त है जिसमें सिफ़त का सिगा, सिफ़त का सिगा का मतलब यहाँ पर है मुश्तक़ात जो होते हैं, शिबह फ़ेल कह लो, जो फ़ेल जैसा अमल करते हैं, जैसे दारिबुन, मदरूबुन, समझ गए, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, सिफ़त मुशब्बह, अपने फ़ाइल को रफ़ा देते हैं, मफ़ऊल को नस्ब देते हैं, फ़ेल जैसा अमल करते हैं, तो यहाँ वो मुराद है सिफ़त का सिगा है। तो अपने मामूल या फ़ाइल और मफ़ऊल मुराद मामूल से अपने मामूल की तरफ मुदाफ़ हो, जैसे दारिबु ज़ैदिन, दारिबु ज़ैदिन। देखो जो माना दारिबुन ज़ैदन का है, दारिबुन ज़ैदन, वही माना दारिबु ज़ैदिन के हैं। ठीक है, इसी तरह मदरूब आमरिन, हसनुल वजही। तो ये सिफ़त का सिगा अपने मामूल की तरफ मुदाफ़ हो रहा है, बस लफ्ज़ों में है ये इदाफ़त, इदाफ़त वाले माना इसमें नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो उसको इदाफ़त लफ्ज़ी कहेंगे, यानी सिफ़त का सिगा अपने मामूल की तरफ मुदाफ़ हो, और सिफ़त से मुराद इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, सिफ़त मुशब्बह वगैरह मुराद हैं, और मामूल से इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल और सिफ़त मुशब्बह वगैरह। इसमें मामूल से मुराद फ़ाइल, मफ़ऊल, देखो एक तो है इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल और सिफ़त मुशब्बह। इसमें फ़ाइल से मुराद वो सिगा है। ठीक है, इसमें फ़ाइल से मुराद सिगा है, इसमें मफ़ऊल, सिफ़त मुशब्बह, और फ़ाइल और मफ़ऊल से मुराद तरकीब में फ़ाइल बनना है, तरकीब में मफ़ऊल बनना। एक तो है कि सीगे के लिहाज से वो सीगा के जो फ़ाइल और मफ़ऊल पर दलालत करता है वो अलग है, वो इसमें फ़ाइल है, और फ़ाइल जो तरकीब में फ़ाइल बने, फ़ाइल इसमें फ़ाइल में फ़र्क है। दूसरी इदाफ़त है इदाफ़त मानवी। इदाफ़त मानवी वो है जिसमें गैर सिफ़त किसी चीज़ की तरफ मुदाफ़ हो, यानी सिफ़त का सीगा ना हो, मुदाफ़ सिफ़त का सीगा ना हो। अब किसी कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ इदाफ़त हो और मुदाफ़ जो है वो सिफ़त का सीगा ना हो। ठीक है, जैसे किताबु क़ासिमिन, देखो किताब ये सिफ़त का सीगा नहीं है। ठीक है, ये फ़ेल वाला अमल नहीं कर रहा। ये असल में ये जो दारिबु ज़ैदिन में मुदाफ़ जो है वो अपने मामूल की तरफ मुदाफ़ इदाफ़त उसकी की जाती है, और लफ्ज़ों में तो वो मुदाफ़ बन रहा होता है, लेकिन माना में वो उसका फ़ाइल बन रहा होता है। समझ रहे हो, माना में वो उसका फ़ाइल बन रहा होता है। यानी लफ्ज़ों में तो ये जो मुदाफ़ इलैह है वो उसका मुदाफ़ इलैह बन रहा होगा, लफ्ज़ों में जो मुदाफ़ इलैह है वो उसका मुदाफ़ इलैह बन रहा होगा, लेकिन माना में देखो तो या तो वो उसका फ़ाइल बन रहा होगा, या नायब फ़ाइल बन रहा होगा, या मफ़ऊल बन रहा होगा। ठीक है, मुदाफ़ इलैह की बात अगर की जाए तो इदाफ़त मानवी वो होती है कि जिसमें ऐसी बात नहीं पाई जाती, बस एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ इदाफ़त होती है, जैसे किताबु क़ासिमिन। अब यहाँ देखो सिफ़त के सीगे की अपने मामूल की तरफ इदाफ़त नहीं है। यहाँ दारिबु ज़ैदिन से मुराद था कि ज़ैद का मारने वाला, यानी ज़ैद को मारने वाला, ये था ना मुराद भाई, ज़ैद का मारने वाला यानी ज़ैद को मारने वाला, जो ज़ैद को मारता है वो।
और यहाँ किताबु कासिम, कासिम की किताब। बस यहाँ वो माना नहीं पाया जा रहा, फ़र्क है बहुत। अगर दोनों में हम मुआवजा करेंगे तो फ़र्क होगा बहुत। तो एक की इदाफ़त तो सिर्फ लफ्ज़ों तक ही महदूद है, वो लफ्ज़ी इदाफ़त कहलाती है। और एक ये मानवी इदाफ़त है, जो लफ्ज़ों में भी इदाफ़त होती है और माना में भी होती है। वो है जिसमें गैर सिफत किसी चीज़ की तरफ मुदाफ़ हो। जैसे किताबु कासिमिन, इदाफ़त मानवी को इदाफ़त हक़ीक़ी भी कहते हैं, क्योंकि यही असली और हक़ीक़ी इदाफ़त है। असली और हक़ीक़ी इदाफ़त तो यही है, क्योंकि इसका असर लफ्ज़ों में भी होता है और माना में भी होता है। उसका असर सिर्फ लफ्ज़ों तक ही है, वो लफ्ज़ी इदाफ़त है, वो नाम की इदाफ़त है बस वो। तो इदाफ़त मानवी को इदाफ़त हक़ीक़ी भी कहते हैं। क़ायदा, इदाफ़त लफ्ज़ी सिर्फ तख़फ़ीफ़ का फ़ायदा देती है। ये जो इदाफ़त लफ्ज़ी है ना, पहली किस्म, ये सिर्फ तख़फ़ीफ़ का फ़ायदा देती है। तख़फ़ीफ़ का मतलब हल्का कर देना, किसी चीज़ को हल्का कर देना। इदाफ़त लफ्ज़ी सिर्फ तख़फ़ीफ़ का फ़ायदा देती है, यानी इदाफ़त के बाद मुदाफ़ पढ़ते तनवीन और नून तस्निया व जमा हस्फ़ हो जाता है। देखो, दारिबुन ज़ैदन, दारिबुन ज़ैदन और दारिबु ज़ैदिन, दारिबु ज़ैदिन, तख़फ़ीफ़ हो गई ना, तनवीन हट गई, तो तख़फ़ीफ़ का फ़ायदा देते हैं, यानी सिर्फ कलिमा जो है वो थोड़ा हल्का हो जाता है, ये फ़ायदा होता है इदाफ़त लफ्ज़ी में। दारिबुन ज़ैदन, दारिबु ज़ैदिन, दारिबानी ज़ैदन, दारिबानी ज़ैदन, दारिबा ज़ैदिन, क्योंकि नून तस्निया से खाली होता है मुदाफ़, इदाफ़त के वक्त नून तस्निया गिर जाएगा, दारिबा ज़ैदिन। देखो नून गिर गया तो हल्का हो गया ना थोड़ा कलिमा। दारिबु ज़ैदिन, दारिबूना ज़ैदन, एक ही माना है दोनों का, बस तख़फ़ीफ़ हो जाती है उसमें। इदाफ़त मानवी तारीफ़ का या तख़सीस का फ़ायदा देती है। इदाफ़त मानवी तारीफ़ का या तख़सीस का फ़ायदा देती है, यानी अगर मुदाफ़ इलैहि मारिफ़ा हो तो मुदाफ़ भी मारिफ़ा हो जाएगा, ये तो तारीफ़ का फ़ायदा हुआ। जैसे किताब इब्राहीम, अभी इस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर मुदाफ़ इलैहि नकीरा हो तो मुदाफ़ में तख़सीस पैदा हो जाएगी, यानी अब वो खालिस नकीरा ना रहेगा, जैसे ग़ुलाम रजुलिन, मर्द का ग़ुलाम यानी औरत का नहीं। इदाफ़त मानवी जो होती है ये तारीफ़ का या तख़सीस का फ़ायदा देती है। तारीफ़ से मुराद और क्या है और तख़सीस से मुराद क्या है? देखो, मैं बोलता हूँ किताबुन, किताबुन और चुप हो जाता हूँ बस, ठीक है। अब तुम्हारे ज़हन में क्या आएगा ये सुन के? भाई किताब, किताब तो दुनिया में तो हर किस्म की सारी किताबें, दुनिया में जिस किस्म की जितनी भी किस्म की किताबें पाई जाती हैं, जितनी भी ज़बानों में जितने भी फ़नून पर किताबें लिखी गई, सब उसमें दाखिल हो जाएंगी ना। यानी किताब से मुराद तो सारी किताबें फिर हो जाएंगी, तो नकीरा है, ठीक है। लेकिन फिर मैंने कहा किताबु इब्राहीम, इब्राहीम की किताब, तो अब वो जो सारी किताबें दाखिल हो गई थी किताबुन बोलकर, वो सब चीज़ें एक तरफ हो जाएंगी और अब एक ख़ास किताब मुराद होगी। एक आम किताब मुराद नहीं होगी, अब एक ख़ास किताब मुराद है कि हाँ भाई ये ख़ास किताब मुराद है, किताबु इब्राहीम। पहले मैंने बोला किताबु, लेकिन उसके बाद में बोले तुमसे किताबु इब्राहीम, यानी इब्राहीम की किताब, ये ख़ास हो गई। किताब किताबुल्लाह, जब किताब मैंने बोला तो तमाम किताबें उसमें आ गई, हर किस्म की किताबें। तो किताबुल्लाह बोला तो एक ख़ास किताब आ गई। और इस तरह से, और यह तख़सीस इस दर्जे में हुई है कि अब मैं इसकी एक अलग पहचान बन गई है, इसकी एक अलग पहचान बन गई, यानी मैं इसको छांट सकता हूँ 10 किताबों के बीच से, इसको छांट सकता हूँ कि हाँ भाई ये किताब अलग हो गई, बिल्कुल अलग कर दिया। किताब इब्राहीम, इब्राहीम की किताब, सारी किताबें अलग हो गई, एक किताब ये इब्राहीम की किताब। भाई इब्राहीम मारिफा है, एक शख्स का नाम है, जब इब्राहीम की तरफ इजाफत हुई तो हाँ भाई ये किताब भी मारिफा हो जाएगी। अब ये किताब भी जो है जानी पहचानी हो जाएगी कि भाई ये कौन सी किताब है, तो इब्राहीम की किताब है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोलूँ
किताबु, किताबुन, ठीक है, किताबुन। तो तुम्हें पता है कि ये जुमला, ये जो ये लफ्ज़ है, इसमें उमूम है बहुत ज़्यादा, यानी हर किताब को किताब बोल सकते हैं। अब सुनने वाला कोई भी किताब समझ सकता है किताब बोलने से। उसके बाद मैं एक नकीरा ले आता हूँ, जैसे किताब और रजुलिन, किसी लड़के की किताब। अब देखो, सुनने वाले को बात सही से मालूम तो नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ वो जो किताब में जो उमूम था ना बहुत, यानी हर किस्म की किताब उसमें दाखिल हो गई थी, उसमें थोड़ी बहुत कमी हो जाएगी। किताब और रजुलिन यानी किसी एक लड़के की किताब। किसी एक लड़के की किताब मतलब ये है कि किसी लड़की की किताब नहीं है, किसी बच्चे की किताब नहीं है, समझ गए? तो ये किसी हद तक तो उमूम कम हो गया है ना, किसी हद तक तो कुछ ना कुछ तखसीस पैदा हो गई ना। अभी भी उसमें कुछ ना कुछ अनजानापन है, लेकिन पहले की तरह वो खालिस नकीरा नहीं रही है। इसको कहते हैं तखसीस। और बिल्कुल ही अनजानापन उसमें ख़त्म हो जाए, बिल्कुल जानी पहचानी हो जाए कोई चीज़ इदाफ़त के बाद, तो उसको तारीफ़ कहते हैं, ठीक है। तो ये जो तारीफ़ है, ये तखसीस ही की एक किस्म है, लेकिन ये आला दर्जे की किस्म है, यानी इतने अच्छे से किसी चीज़ को ख़ास कर दिया जाए कि वो जानी पहचानी हो जाए कि हाँ भाई ये बिल्कुल, यानी तमीज़ हो जाए उसकी कि हाँ भाई ये नहीं है, ये है, मुराद है, बिल्कुल अलग हो जाए दूसरी चीज़ों से। और तखसीस ये अदना दर्जे की है उससे, तारीफ़ से ज़रा हल्के दर्जे की, बस उसमें किसी न किसी दर्जे की तखसीस तो हो गई है, यानी अब पहले की बनिस्बत थोड़ी तखसीस उसमें हो गई है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ ना कुछ तनकीर बाकी है, यानी कुछ ना कुछ उसमें अनजानापन अभी भी बाकी है। तो अब समझो कि मुदाफ़ तो नकीरा होता है ना, मुदाफ़ की इजाफ़त अगर मारिफा की तरफ की जाएगी तो वो तारीफ़ का फ़ायदा देगा। मुदाफ़ की इजाफ़त अगर मारिफा की तरफ होगी तो वो तारीफ़ का फ़ायदा देगा, और अगर मुदाफ़ की इजाफ़त नकीरा की तरफ होगी तो वो तखसीस का फ़ायदा देगा, ठीक है। उमूमी तौर पर ऐसा होता है। इदाफ़त मानवी में मुदाफ़ इलैहि बतक़दीर हर्फ़ जर मजरूर होता है, जैसे ग़ुलाम ज़ैदिन ऐ ग़ुलामुन लिज़ैदिन, दरबुल यौमी ऐ दरबुन फ़िल यौमी, ख़ातमु फ़िद्दतिन ऐ ख़ातमुन मिन फ़िद्दतिन। ये जो आखिरी कायदा है ना, इसको अभी छोड़ दो, अगर ये तुम ना भी समझो अभी तो तुम्हारे लिए इतनी मसले की बात नहीं, खैर मैं बता देता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है तुम्हारे लिए, अभी इस वक्त ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इदाफ़त मानवी जो होती है, इदाफ़त मानवी, इसमें जो मुदाफ़ इलैहि, देखो मुदाफ़ इलैहि तो मजरूर होता है, लेकिन ये कह रहे हैं इदाफ़त मानवी में जो मुदाफ़ इलैहि मजरूर होता है वो इस वजह से मजरूर होता है कि उससे पहले एक हर्फ़ जर होता है, लेकिन वो लफ्ज़ों में नहीं होता, मान लिया जाता है, मुक़द्दर होता है। उस हर्फ़ जर मुक़द्दर की वजह से वो मुदाफ़ इलैहि मजरूर होता है, ठीक है। ये है मतलब। अब ये हर्फ़ जर उसका इजाफ़त के लिहाज से, इजाफ़त की हम आगे किस्में पढ़ेंगे ना, उसके लिहाज से उस हर्फ़ जर की तायीन होती रहती है, मुख्तलिफ़ हर्फ़ जर आते रहते हैं, ठीक है। ये क्योंकि आगे का मौज़ूअ है, इसको अभी थोड़ी देर इसको छोड़ दो, जब हम इजाफ़त की किस्में पढ़ेंगे आगे जाके तो ये जब समझ में आएगी ये बात। अभी जो याद रखने की चीज़ें हैं वो क्या है, सबसे पहले हमने इदाफ़त की तारीफ़ पढ़ी कि एक कलीमे की दूसरे कलीमे की तरफ निस्बत करना, एक कलीमे की दूसरे कलीमे की तरफ इस तरह निस्बत करना कि सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम ना हो। एक कलीमे की दूसरे कलीमे की तरफ इस तरह निस्बत करना कि सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम ना हो, और एक कलीमे की दूसरे कलीमे की तरफ निस्बत इस तरह की जाए कि सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो जाए, तो ये इस्नाद कहलाएगी, ये इदाफ़त फिर नहीं कहलाएगी। अब जिसकी इदाफ़त की जाएगी उसको मुदाफ़ कहेंगे, और जिसकी तरफ इदाफ़त की जाएगी उसको मुदाफ़ इलैहि कहेंगे। जिसकी इस्नाद की जाएगी उसको मुस्नद कहेंगे, और जिसकी तरफ इस्नाद की जाएगी उसको मुस्नद इलैहि कहेंगे।
मिसाल के तौर पर किताब मुहम्मदिन, इस मुरक्कब में, मुरक्कब गैर मुफीद है ये, इसमें किताब मुदाफ़ है और मुहम्मदिन मुदाफ़ इलैह है, ठीक है। फिर एक याद रखने की बात यह है कि मुदाफ़ इलैह मजरूर होता है हमेशा, ठीक है। क्यों मजरूर होता है ये आगे की बात है, मुदाफ़ इलैह मजरूर होता है, बस ये याद रख लो। और मुदाफ़ का एराब आमिल के ताबे होता है, यानी आमिल मुदाफ़ से पहले जैसा आमिल होगा मुदाफ़ पर वैसे ही एराब आएगा, लेकिन मुदाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होगा। तीसरी बात जो याद रखने की वो ये कि मुदाफ़ पर अलिफ लाम, तस्निया और जमा का नून, यानी नून तस्निया नून जमा और तनवीन नहीं आता। मुदाफ़ पर तनवीन भी नहीं आता, नून तस्निया नून जमा भी नहीं आता और अलिफ लाम भी नहीं आता। चौथी चीज़ वो ये कि इदाफ़त की दो किस्में हैं, इदाफ़त लफ्ज़ी और इदाफ़त मानवी। इदाफ़त लफ्ज़ी वो इदाफ़त है जिसमें सिफ़त का सिगा अपने मामूल की तरफ मुदाफ़ हो, जैसे दारिब ज़ैदिन, मदरूब अमरिन, हसनुल वजही। और इदाफ़त मानवी वो है कि जिसमें जो ऐसी इदाफ़त ना हो, यानी जिसमें मुदाफ़ सिफ़त का सिगा ना हो, जो अपने इदाफ़त की जो मामूल की तरफ मुदाफ़ हो, यानी जिसमें गैर सिफ़त किसी चीज़ की तरफ मुदाफ़ हो। जैसे किताब क़ासिमिन, इदाफ़त मानवी को इदाफ़त हक़ीक़ी भी कहते हैं, क्योंकि हक़ीक़ी इदाफ़त यही है। फिर ये कि इदाफ़त लफ्ज़ी सिर्फ तख़फ़ीफ़ का फ़ायदा रहती है, यानी कलीमे को हल्का कर देती है ज़रा सा। कैसे हल्का कर देती है भाई? इसमें तो तनवीन हटा देती है, अल हटा देती है, और जो है नून तस्निया को हटा देती है, नून जमा को हटा देती है। तो इस तरह उसमें कुछ ना कुछ तख़फ़ीफ़ हो जाती है, थोड़ा हल्का हो जाता है कलीमा, बस ये फ़ायदा रहती है। यानी इदाफ़त के बाद मुदाफ़ पर से तनवीन और नून तस्निया और जमा हस्फ़ हो जाता है, जैसे दारिबु ज़ैदिन, दारिबा ज़ैदिन, दारिबू ज़ैदिन। इदाफ़त मानवी ये असली इदाफ़त है, ये या तो तारीफ़ का फ़ायदा देती है या तख़सीस का फ़ायदा देती है। तारीफ़ का फ़ायदा कब देगी? कि जब मारिफ़ा की तरफ इदाफ़त की जाएगी। खुद अक्सर औक़ात ऐसा होता है ग़ालिबन कि तारीफ़ की का फ़ायदा ये जब देगी कि मारिफ़ा की तरफ जब इदाफ़त होती है, तो यानी 99% ऐसा होता है कि ये तारीफ़ का फ़ायदा रहती है। जब मारिफ़ा की तरफ इदाफ़त की जाएगी तो ये तारीफ़ का फ़ायदा देगी। तारीफ़ और तख़सीस में क्या फ़र्क है वो भी हमने बयान किया है। और अगर नकीरा की तरफ इदाफ़त की जाएगी तो ये तख़सीस का फ़ायदा देगी। तारीफ़ भी तख़सीस ही की एक किस्म है, लेकिन वो एक यानी आला दर्जे की तख़सीस हो जाती है, किसी चीज़ को इतना ख़ास कर देना कि वो बिल्कुल जानी पहचानी हो जाए, समझ गए, दूसरी चीज़ों से अलग हो जाए वो। और जो ऐसी ना हो, यानी पहले की निस्बत तो कुछ ख़ास होगा ये, लेकिन अभी भी उसमें कुछ ना कुछ अनजानापन है, तो उसको तख़सीस कहेंगे। जैसे ग़ुलाम और रजुलिन, मर्द, किसी मर्द का ग़ुलाम। अब इसमें अगर मैं बोलता सिर्फ ग़ुलाम, तो इसमें बहुत अमूम था, कोई सा भी ग़ुलाम मुराद लिया जा सकता था। लेकिन ग़ुलाम और रजुलिन, किसी मर्द का ग़ुलाम, तो इसमें कम से कम इतने दर्जे की तो तख़सीस हो गई कि भाई ये किसी औरत का ग़ुलाम नहीं है, यानी अब इससे ये मुराद नहीं है, तो कुछ ना कुछ इसमें तख़सीस पैदा हो गई। फिर आखिर में बात यह है कि इदाफ़त मानवी मुदाफ़ इलैह में मुदाफ़ इलैह बतक़दीर हर्फ़ जर मजरूर होता है। खैर ये बात आगे की है, बस इतना समझ लेना चाहिए कि इदाफ़त मानवी में जो मुदाफ़ इलैह मजरूर होता है वो ऐसा माना गया है कि वो हर्फ़ जर की वजह से मजरूर होता है, जो कि मुक़द्दर होता है। वो हर्फ़ जर मुक़द्दर होता है, लफ्ज़ों में नहीं आता, उस हर्फ़ जर की वजह से मुदाफ़ इलैह मजरूर होता है। बस ये आगे की बात है, इसका समझना। अगर अभी इसको समझो भी नहीं तो इतना कोई मसला नहीं है, बस यूँ समझ लेना चाहिए कि मुदाफ़ इलैह मजरूर होता है। हाल का बयान, हाल वो इसमें जो फ़ाइल की या मफ़ऊल बिही की या दोनों की हालत बयान करे। जैसे जा सलीमुन राकिबन, फ़ाइल की हालत बयान कर रहा है,
दरब्तु ज़ैदन मशदूदन, यहाँ मफ़ऊल भी की हालत बयान की गई है। और लक़ीतु ज़ैदन राकिबन राकिबैनी, यहाँ दोनों की हालत बयान की गई है। जिसकी हालत बयान की जाएगी उसको ज़ुलहाल कहेंगे, चाहे वो फ़ाइल हो या मफ़ऊल भी हो, जिसकी भी हालत बयान की जाए। तो दुल्हाल वो फ़ाइल या मफ़ऊल भी है जिसकी हालत बयान की गई है। दुल्हाल अक्सर मारिफा होता है और हाल नकीरा होता ही नकीरा है, ठीक है, और अक्सर मुफरद होता है। अगर दुल्हाल नकीरा हो तो हाल को मुक़द्दम करना वाजिब, और तरतीब यह है कि दुल्हाल पहले आता है और हाल बाद में आता है, ठीक है। लेकिन अगर दुल्हाल अगर नकीरा हो जाए, मारिफा होना चाहिए, लेकिन अगर नकीरा हो जाए तो हाल को फिर पहले ले आएंगे और दुल्हाल को बाद में लेके आएंगे। अगर दुल्हाल नकीरा हो तो हाल को मुक़द्दम करना वाजिब है, यानी बढ़ा देना, हाल जुल्हाल से पहले ले आना वाजिब है, ताकि हालत नस्बी में सिफत से इश्तिबा ना हो। जैसे लक़ीतु फ़ादिलन रजुलन, लक़ीतु फ़ादिलन रजुलन, मुलाकात की मैंने एक शख्स से उसके फ़ादिल होने की हालत में। इसमें फ़ादिलन अगर जुल्हाल से मुअख्खर होगा, यानी अगर मैं ये बोलूँ लक़ीतु रजुलन फ़ादिलन, तो इसमें तो कोई मुमकिन है कि कोई इसको सिफत बना दे और यह तर्जमा करे कि मैंने फ़ादिल आदमी से मुलाकात की। कायदा हाल मंसूब होता है और उसका आमिल फ़िल या शिबह फ़िल या माना फ़िल होते हैं। फ़िल से मुराद तो फ़िल है, मारूफ जानते हैं, सब जानते हैं। शिबह फ़िल जो फ़िल जैसा अमल करता है, और माना फ़िल जो फ़िल के माना में होता है, इसमें उसको माना फ़िल कहते हैं। फ़ाइल देखो, जा ज़ैदुन राकिबन, यहाँ जा इसको नस्ब दे रहा है, हाल मंसूब होता है ना, लेकिन उसको नस्ब कौन देता है? या तो फ़िल देता है जो उससे पहले होता है, या शिबह फ़िल होगा उससे पहले जो दे रहा होगा, या माना फ़िल होगा। तो जा ज़ैदुन राकिबन, यहाँ जा ज़े रहा है, राकिबन को नस्ब। ज़ैदुन फ़िद्दारी क़ाइमन, यहाँ फ़िद्दारी से पहले मौजूदुन महज़ूफ़ है, शिबह फ़िल जो क़ाइमन को नस्ब दे रहा है। हादा ज़ैदुन नाइमन, यहाँ हादा जो है क्योंकि ये माना फ़िल है, ये इसको नस्ब दे रहा है। जब हाल मारिफा हो तो उसको बतावील नकीरा कर लिए, बहुत कम ऐसा होता है, ठीक है, ना होने के बराबर है। कभी ऐसा पाया भी जाता है तो हम ऐसा करते हैं कि उसको नकीरा, उसी के हम माना किसी नकीरा की तावील में उसको ले लेते हैं। ज़रब्तु वाहदी, ज़रब्तु वाहदी, अब इसको वाहदी को मुनफरिदन के माना में लेकर उसकी तरकीब करेंगे। हाल कभी जुमला इस्मिया और कभी जुमला फ़िलिया भी होता है। जैसे लक़ीतु हमीदन वहुवा जालिसुन, जा रजुलन यसअ, इस सूरत में जबकि हाल जुमला फ़िलिया इस्मिया या जुमला फ़िलिया हो तो ज़ुल्हाल से रब्त पैदा करने के लिए, उससे रिश्ता जोड़ने के लिए वाव हालिया, ये जो वाव बीच में है वहुवा जालिसुन वाला में जो वाव है, इसको वाव हालिया कहते हैं, जो हाल बनाता है, हाल से पहले आता है। तो वाव हालिया कभी लेके आते हैं रब्त पैदा करने के लिए, कभी ज़ुल्हाल की तरफ लौटने वाली ज़मीर होती है, कभी दोनों को ले आते हैं। करीना पाया जाए तो हाल के आमिल को हस्ब करना जायज़ है, इस पर बहस हो चुकी है पहले। तमीज़, तमीज़ वो इसमें जो मुबहम चीज़ की पोशीदगी को दूर कर दे। एक चीज़ मुबहम है, गैर वाज़ेह है, उसको वाज़ेह करके बयान कर दे। जैसे अहदा अशरा, 11, क्या 11, क्या 11, आगे कौकबन ने आके उसको बयान किया है, तो कौकबन तमीज़ है, इसने अहदा अशरा के इबाम को दूर किया है। मुमय्यज़ वो है जिसके इबाम को तमीज़ दूर करे, और मुमय्यज़ तमीज़ ही का दूसरा नाम है। जैसे अहदा अशरा कौकबन में अहदा अशरा मुमय्यज़ है और कौकबन तमीज़ है। तमीज़ हमेशा नकीरा होती है और मंसूब होती है। तमीज़ की दो किस्में हैं, तमीज़ भी नकीरा होती है, देखो हाल भी नकीरा होता है, याद रखने की बात है, और तमीज़ भी नकीरा होती है, और तमीज़ भी मंसूब होती है, हाल भी मंसूब होता है। तमीज़ की दो किस्में हैं। पहली वो तमीज़ जो इसमें मुफरत के इबाम को दूर करे, जैसे इंदी रितलुन समनन, मेरे पास एक रितल है, और चुप हो जाऊँ बोल के बस, मेरे पास एक रितल है। सुनने वाला मुझसे कहेगा कि भाई क्या रितल है, चावल है, गेहूँ है, आटा है, मकई है, क्या है? जब तक मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा तो उसको बात थोड़ी मालूम होगी। समनन ने आके फिर मेरे जुमले की तकमील की है कि हाँ भाई इंदी रितलुन समनन, मेरे पास एक रितल घी है। अब सुनने वाले को बात समझ में आएगी, तमीज़ कहलाएगी। इसने रितलुन की ज़ात में इबाम पैदा हो रहा था, इसमें इबाम में इबाम पैदा हो रहा था, यानी
इसमें मुफरत में उसमें मुफरत की ज़ात में इबहाम पैदा हो रहा था, उसको दूर किया है समनन ने आके। तो ऐसी तमीज़ जो इसमें मुफरत के इबहाम को दूर करे, यानी उसकी ज़ात के इबहाम को दूर करे, पहली किस्म की तमीज़ वो तमीज़ होती है। इसमें समनन तमीज़ है, इसने रितलुन के इबहाम को दूर किया है। दूसरी वो तमीज़ होती है जो निस्बत के इबहाम को दूर करे, यानी दो कलिमों में जो निस्बत पाई जा रही है उस निस्बत में इबहाम हो गया है। कलिमे की ज़ात में इबहाम नहीं हुआ, बल्कि दो कलिमों के दरमियान जो निस्बत है उस निस्बत में इबहाम हो गया। जैसे तौबा ज़ैदुन, ज़ैद पाकीज़ा हुआ, किस एतबार से पाकीज़ा हुआ? इस निस्बत में इबहाम हुआ। तो नफ्सन ने आके उस इबहाम को दूर किया है कि तबीयत के एतबार से पाकीज़ा हुआ। इसमें नफ्सन ने फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान जो निस्बत है इसके इबहाम को दूर किया है। दूसरी किस्म की तमीज़ आदत, गिनती, वज़न, तोलना किसी चीज़ को, केल, पैमाना और मिसाहत, नापना, इसके इबहाम को दूर करती है। इस पर बात हो चुकी है पहले इनके सबक में। और इसका आमिल इसमें ताम होता है और उसमें मिन मुक़द्दर रहता है, यानी उस वाली तमीज़ में मिन मुक़द्दर रहता है। और मुमय्यज़ तमीज़ मिलकर जुमले का जुज़ बनते हैं, यानी मुसनद मुसनद इलैह में से कुछ बनते हैं। मुमय्यज़ तमीज़ मिलकर जुमला नहीं बनते बल्कि जुमले का एक जुज़ बनते हैं। और तमीज़ को जो नस्ब देने वाला होता है, अब तमीज़ की दो किस्में हैं। तमीज़ की पहली किस्म जो है, जो इसमें मुफरत के इबहाम को दूर करती है, उसको नस्ब देने वाला इसमें ताम होता है, ठीक है, और उस तमीज़ से पहले मिन मुक़द्दर होता है। खैर, ये जो बात कही है इस पर बहस हो चुकी है, हो सकती है आगे की किताबों में इस पर बहस होगी। एक तरफ तो बात हो रही है कि इसमें ताम उसका आमिल होता है, दूसरी तरफ बात हो रही है कि मिन मुक़द्दर रहता है। तो खैर, ये दो बातें आपस में ग़ालिबन मेरे नज़दीक तो ये दो बातें टकरा रही हैं एक दूसरे में, लेकिन मैं इस बहस को यहाँ छेड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसका ताल्लुक़ आगे की किताबों से है। क्या मुराद है मुसन्निफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल्लाहि अलैह, मैं सही से यहाँ समझ नहीं पाया। इसका आमिल इसमें ताम होता है। इसमें अब मुख्तलिफ, यानी एक सबब में ना नहवियों के मुख्तलिफ इख्तलाफात होते हैं। बाज़ों के नज़दीक एक सबब होता है, बाज़ों के नज़दीक कोई और सबब होता है, ठीक है। तो असबाब मुख्तलिफ होते रहते हैं, ठीक है। कोई एक नाहव कोई ऐसा इल्म नहीं है कि जिसमें कोई लगा बंदा कायदा मुकर्रर हो कि हाँ भाई सब उसी को मानते हैं। उसमें इख्तलाफ है, नाहव में इख्तलाफ है बाज़ उलमा का। तो उस एतबार से मुख्तलिफ अक़वाल आते रहते हैं। तो उसका आमिल इसमें ताम होता है और इसमें मिन मुक़द्दर रहता है। मेरा ख़याल ये है कि मुसन्निफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कौल ज़िक्र कर दिए हैं, दोनों कौल ज़िक्र कर दिए हैं। इसमें ताम हो इसमें जिसका आखिर ऐसा हो कि वो मुदाफ़ ना बन सके। और इसकी चार सूरतें हैं। इसमें के आखिर में तनवीन हो, तस्निया का नून ना हो, जमा का नून हो और उसकी एक बार इजाफत हो चुकी हो। तो ये इसमें ताम, ये कह रहे हैं कि इसका जो नस्ब, जो तमीज़ को नस्ब देता है वो उसमें ताम होता है। लेकिन आगे ये भी कह रहे हैं कि मिन मुक़द्दर रहता है। तो हो सकता है कि बाज़ों के नज़दीक ये इसमें ताम नस्ब देता हो और बाज़ों के नज़दीक इस मिन के मुक़द्दर रहने की वजह से वो नस्ब आता है। खैर, ये अभी इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी तुम्हें, ठीक है। ये आगे की बहस है और ये ऐसी बात नहीं है कि जिससे जुमले का माना ही बदल जाए, वो एक जुज़वी बहस है। मुमय्यज़ तमीज़ मिलकर जुमले का जुज़ बनते हैं, जैसे एन दी। हाँ, ये बात है याद रखने की, मुमय्यज़ तमीज़ मिलकर जुमले का जुज़ बनते हैं, ये बात तो पक्की है। जैसे इंदी अहद अशरा दिरहमन, अहद अशरा मुमय्यज़, दिरहमन तमीज़, ठीक है। तो अहद अशरा दिरहमन ये मुमय्यज़ तमीज़ मिलके जुमले का जुज़ बने हैं, पूरा जुमला नहीं बने हैं। इंदी रितलुन ज़ैदन, रितलुन ज़ैदन जुमले का एक जुज़ बने हैं। इंदी कफ़ीज़ुन बुर्रन, कफ़ीज़ुन बुर्रन मिलके जुमले का जुज़ बने हैं। इंदी शिबरुन अर्दन, शिबरुन अर्दन मिलके जुमले का जुज़ बने हैं, पूरा जुमला नहीं बने हैं।
दूसरी कस्म की तमीज़ जो निस्बत के इबाम को दूर करती है, हकीकत में फ़ाइल या मफ़ऊल भी या मुब्तदा होती है। हकीकत में तो या तो वो फ़ाइल होती है या मफ़ऊल भी होती है या मुब्तदा होती है। उसको मुहव्वल करके अपनी जगह से उठा के तमीज़ की जगह पे बिठा दिया जाता है और उसको तमीज़ बना लिया जाता है। मुहव्वल यानी फेर दिया जाना अपनी जगह से, उसको मुहव्वल करके तमीज़ बना लिया जाता है और उसका आमिल वो फ़ेल होता है जो पहले मज़कूर होता है। इस तमीज़ का आमिल तो फ़ेल है, ठीक है ना, या शिबह फ़ेल होता है। इश्तअल अर्रअसु शैबन ऐ इश्तअल शैबुर रअसी फज्जरनल अर्द उयूनन, ये फ़ाइल की मिसाल। फज्जरनल अर्द उयूनन ऐ फज्जरना उयूनल अर्दी, मफ़ऊल भी की मिसाल। ज़ैदुन अक्सरु मिनका मालन ऐ मालु ज़ैदिन अक्सरु मिनका। अब यहाँ मालन से पहले देखो फ़ेल तो नहीं है, शिबे फ़ेल है अक्सरु। करीना पाया जाए तो तमीज़ को हस्फ करना जायज़ है। जैसे कम सुमता, तुमने जैसे पूछो तुमने कितने रोज़े रखे, असल में पूछना चाहिए तुमने कितने दिन रोज़े रखे, लेकिन क्योंकि करीना पाया जा रहा है, सुनने वाले को मालूम है कि हाँ फिर दिन की बात चल रही है, यानी बिना बोले भी सुनने वाला समझ सकता है, ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई, तो इसको कहते हैं करीना पाया जाना है। यानी कोई चीज़ है जो दलालत कर रही है, सुनने वाला समझ रहा है मेरी बात को, ऐसे मौका पैदा हो गया तो बस उसको हस्फ करना भी जायज़ है। जैसे कम यौमन सुमता की जगह कम सुमता। आदात की तमीज़ का बयान। वाहिद इस्नान और उनके मुअन्नस की तमीज़ नहीं लाई जाती, या तो आदत ज़िक्र करते हैं या मादूद। जैसे हादा किताबुन कह देंगे या हादा वाहिदुन कहेंगे, हादानी इस्नानी कहेंगे या हादानी किताबानी कहेंगे, हादिही वाहिदतुन कहेंगे या हादिही बकरातुन कहेंगे, हातानी इस्नतानी कहेंगे या हातानी बकरातानी कहेंगे। अगर मादूद के बाद, मादूद आदत गिनती और मादूद जिसे गिना गया है। देखो अभी हमने पढ़ा है कि तमीज़ की जो पहली कस्म है ये 4 चीज़ों से इबाम को दूर करती है, आदत, वज़न, केल, मिसाहत। तो उसमें आदत की जो बात हो रही है, आदत और मादूद में, आदत मादूद के यानी आदत वाले बाब में मुमय्यज़ को आदत भी कहते हैं और तमीज़ को मादूद भी कहते हैं, समझ गए। अगर मादूद के बाद वाहिदुन और इस्नान आए, भाई आदत पहले आता है, मादूद बाद में आता है, ठीक है, तो वाहिदुन इस्नान और उनके मुअन्नस की तमीज़ नहीं लाई जाती है, यानी बस आदत ज़िक्र कर दिए जाते हैं, बस उनकी तमीज़ नहीं लाई जाती। लेकिन बाद औक़ात ऐसा होता है कि मादूद तो ज़िक्र कर दिया जाता है, यानी जिसको गिना गया है उसको ज़िक्र किया जाता है, उसके बाद अदद ज़िक्र किया जाता है। तरतीब है कि आदत पहले हो फिर बाद में मादूद होता है, लेकिन बाद औक़ात ऐसा होता है वाहिद इस्नान में कि मादूद पहले आ जाता है और आदत बाद में होता है। जैसे वाहिदुन इस्नान पहले आ जाते हैं, वाहिदुन इस्नान पहले आने चाहिए और इस्नान और उसके बाद उनका मादूद आना चाहिए, ठीक है। तो इनसे पहले इनका मादूद आया था, यानी किताबुन वाहिदुन होने तो चाहिए था वाहिदुन किताबुन, लेकिन अरब का मुहावरा नहीं, अरब बोलते हैं किताबुन वाहिदुन, यानी मादूद पहले लेके आते हैं और आदत बाद में लेके आते हैं। एक दो में ऐसा है, सिर्फ एक दो में ऐसा है। अगर मादूद के बाद वाहिदुन इस्नान आए तो हस्ब कायदा आते हैं, यानी मौसूफ सिफत वाला एराब आएगा, यानी मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर, मुअन्नस के लिए मुअन्नस, वाहिद तस्निया के लिए वाहिद तस्निया। जैसे इलाहुन वाहिदुन, देखो वाहिदुन इलाहुन ये बनता है ना कायदे से, तो अहद अशरा कौकबन वाहिदुन इलाहुन, लेकिन अरब का मुहावरा नहीं है। देखो इलाहुन आया, उससे पहले उसकी आदत जो है आदत नहीं जिक्र किया, बस मादूद जिक्र किया, मादूद के बाद फिर उसका आदत आया है। अब जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो फिर मौसूफ सिफत वाले अराब आएंगे। नफ्सुन वाहिदतुन इलाहैन इस्नैन बकरातान इस्नतान, बस हस्ब कायदा अराब आएंगे। सलासतुन से अशरातुन तक की तमीज़ जमा और मजरूर आती है। जैसे सलासतु रिजालिन, सलासु निस्बतिन,
अहद अशरा से तिसातुन व तिसूना तक की तमीज़ मुफरद और मंसूब होती है, जैसे अहद अशरा कौकबन अशरून रजुलन। अहद अशरा से तिसातुन व तिसून यानी 11 से लेकर 99 तक। मिआ अल्फ और उनके तस्नीह जमा की तमीज़ मुफरद और मजरूर होती है, जैसे मिआतु किताबिन मिआता किताबिन मिआतु किताबिन, अल्फु किताबिन अल्फा किताबिन अल्फा आलाफु किताबिन। सलासतुन से तिसातुन तक की तमीज़ अगर मिआतुन आ जाए तो फिर वो उस सूरत में जमा मजरूर नहीं होगी बल्कि मुफरद मजरूर होगी, जबकि मिआतुन आ जाए उनकी तमीज़ होती तो जमा मजरूर है, लेकिन यहाँ इस सूरत में जबकि मिआतुन आ जाए तो वह मुफरद मजरूर होगी। तज़कीर व तानीस के लिहाज से देखा जाए तो सलासतुन से तिसातुन, मैं इसका पहले खुलासा ज़िक्र कर देता हूँ। सलासतुन से तिसातुन 3 से लेकर 9 आदत 9 तक के जो आदत है। देखो अरबी में एक तो अकेले आदत आते हैं जैसे इकाइयाँ हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मुरक्कब आदत होते हैं 11 से लेकर 19 तक। फिर उसके बाद आत्फ पड़ता है आदत पे दहाइयों का। तो ये 3 सूरतें हैं। अगर अकेला आदत हो 3 से लेकर 9 तक, अगर अकेले आ जाएं तब भी, मुरक्कब हो तब भी, अत्फ पड़े इनका दहाइयों, अत्फ पड़े इन पर दहाइयों का तब भी, तीनों हालतों में ये अपनी तमीज़ के मुखालिफ होंगे तज़कीर व तानीस के एतबार से। यानी अगर इनकी तमीज़ मुज़क्कर है तो ये मुअन्नस होंगे, और अगर मुअन्नस है तो ये मुज़क्कर होंगे, ठीक है। आशरा अगर अकेला आ जाए तो उसका हाल भी सलासतुन से तिसातुन तक का है जैसा ही, यानी मुखालिफ होगा अपनी तमीज़ के। लेकिन अगर मुरक्कब हो, जैसे कि मुरक्कब होता है 11 से लेकर 19 तक, तो फिर वो मुवाफ़िक़ होगा, ठीक है। और 1 और 2 तो मुवाफ़िक़ ही होते हैं हर हालत में, चाहे वो 1 और 2 जब अकेले आएंगे तब तो मैंने तो बता दिया कि उनकी तमीज़ नहीं ज़िक्र की जाती, या तो आदत ज़िक्र किया जाता है या मादूद ज़िक्र किया जाता है, पहले बात अभी गुजर चुकी है। अब रही 2 सूरतें रह गई, मुरक्कब और वो आत्फ पढ़ना। तो उन 2 सूरतों में ये मुवाफ़िक़ होते हैं 1 2, ठीक है। अब जब आशरा के साथ ये मुरक्कब होंगे तो क्योंकि आशरा भी मुरक्कब होने की सूरत में मुवाफ़िक़ होता है और ये भी मुवाफ़िक़ होता है, तो फिर दोनों जुज़ मुवाफ़िक़ हो जाएंगे, ठीक है। फिर दहाई का जब आत्फ पड़ेगा तब भी ये मुवाफ़िक़ होंगे, और दहाई पर कुछ असर नहीं पड़ता, दहाई अब दहाई रहेगी, उस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा तज़कीर व तानीस में। यानी तमीज़ चाहे मुज़क्कर या मुअन्नस उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा, वो अपनी जगह पर वैसे की वैसी रहेगी, ठीक है। बस ये है खुलासा। सलासतुन से अशरतुन तक का इस्तेमाल खिलाफ क़ियास, यानी मादूद मुज़क्कर के लिए ता के साथ और मादूद मुअन्नस के लिए बग़ैर ता के, जैसे सलासतु रिजालिन सलासु निस्वतिन। अहद अशरा और इस्ना अशरा का इस्तेमाल क़ियास के मुताबिक है, यानी मुज़क्कर के लिए दोनों जुज़ मुज़क्कर, मुअन्नस के लिए दोनों जुज़ मुअन्नस होंगे, जैसे अहद अशरा रजुलन, अहद अशरा किताबन, इस्ना अशरा रजुलन, इस्ना अशरा किताबन, इहदा अशरा इम्रअतन, इहदा अशरता इम्रअतन, इहदा अशरता आलिमतन, इहदा अशरता आलिमतन, इस्नता अशरता इम्रअतन, इस्नता अशरता आलिमतन। बीस के बाद हर दहाई के पहले 2 आदतों में पहला जुज़ क़ियास के मुताबिक होगा और दूसरा जुज़ यकसा होगा, जैसे अहदु व इशरून रजुलन, इस्नानि व इशरून रजुलन, इहदा व इशरून इम्रअतन, इहदा इस्नतानि व इशरून इम्रअतन। सलासत अशरा से तिसअत अशर 13 से 19 तक का पहला जुज़ खिलाफ क़ियास और दूसरा जुज़ मुताबिक क़ियास होगा। क्यों होगा ये, इस पर बात अभी थोड़ी देर पहले हुई है। सलासत जैसे सलासत अशरा रजुलन, अब देखो सलासत अशरा ये हम पहले पढ़ चुके हैं
ये मुरक्कब बिनाई है, ये मुरक्कब बिनाई है ना। तो सला इसके दोनों जो फतेह पर मबनी होते हैं, सलासत अशरा रजुलन, सलास अशरत इमराअतन। बीस के बाद हर दहाई के पहले दो आदतों के बाद के आदतों का पहला जुज़ खिलाफ क़ियास होता है, दूसरा जुज़ यकसा रहता है। जैसे सलासतुन व इशरून रजुलन, सलासुन व इशरून इमराअतन। इशरून से दहाई अगर अकेले आएगी तो तब वो तो यकसा रहेगी बस हर हालत में, चाहे वो दहाई मातूफ़ होकर आएगी या अकेले आए, बस वो यकसा रहेगी। इशरून से तिसूना तक की तमाम दहाइयाँ मुदक्कर और मुअन्नस दहाइयों में मुदक्कर और मुअन्नस यकसा होते हैं। जैसे इशरून रजुलन, इशरून इमराअतन। मियातुन अल्फ और उनके तस्निया जमा मुदक्कर में भी मुदक्कर और मुअन्नस यकसा होते हैं। ठीक है, इसमें तो मुदक्कर और मुअन्नस के मामले में मियातुन और अल्फुन यकसा होते हैं और इनकी तमीज़ मुफरद मजरूर आती है। जैसे मियातु रजुलिन, मियातु इमरातिन, मियाता रजुलिन, मियाता इमरातिन, मियातु रजुलिन, मियातु इमरातिन, अल्फ रजुलिन, अल्फ इमरातिन, अल्फा रजुलिन, अल्फा इमरातिन, आलाफ रजुलिन, आलाफ इमरातिन। मुस्तस्ना, इस्तिस्ना का मतलब है निकाल देना। ठीक है, और नहवियों की इस्तिलाह में इस्तिस्ना कहते हैं कि किसी इस्म को मुस्तस्ना मिन्हु पर लगे हुए हुक्म से निकाल देना, इसको इस्तिस्ना कहेंगे। अब जिसको निकाला गया उसको मुस्तस्ना कहेंगे, जिससे निकाला गया है उसको मुस्तस्ना मिन्हु कहेंगे। मुस्तस्ना वो इसमें जिसको हर्फ इस्तिस्ना के ज़रिए माक़बल के हुक्म से निकाला गया हो, जैसे जा अल कौमु इल्ला ज़ैदन। हरूफ इस्तिस्ना 9 है, इन पर बात हो चुकी है कि ये बात ठीक नहीं है। हरूफ इस्तिस्ना 9 नहीं है, हर्फ इस्तिस्ना तो सिर्फ इल्ला है, उसी के एतबार करके सबको हरूफ इस्तिस्ना कहा गया है। क्योंकि हाशा खला हदा ये भी कभी ये हर्फ भी शुमार किए जाते हैं, तो यहाँ पर कसरत का एतबार करके इनको हरूफ कहा गया है, वरना तो सारे के सारे हरूफ नहीं है। ये आगे की बात है, अभी मैंने तुम्हें बता दी है, क्योंकि इस बात का समझना पर मौकूफ़ था, इस चीज़ का समझना, तो ये बात आ गई, वरना तो इस बात का जिक्र नहीं किया जाता और आगे किताबों में आती। खैर वो आ गई तो आप समझ लेना चाहिए। मुस्तस्ना मिन्हु वो इसमें जो हर्फ इस्तिस्ना से पहले वाक़ होता है, यानी जिसमें से इस्तिस्ना की गई और इसमें से मुस्तस्ना को निकाला गया हो, और मज़कूरा वाला मिसाल में अलक़ौम मुस्तस्ना मिन्हु है। अब मुस्तस्ना या तो मुस्तस्ना मिन्हु का टुकड़ा होगा, उसी का अंग होगा, उसी में का कोई हिस्सा होगा, उसमें दाखिल होगा इस्तिस्ना से क़ब्ल, या तो नहीं होगा। है तो मुत्तसिल, नहीं है तो मुनफसिल या मुनक़ति। इस एतबार से फिर दो किस्में बन जाएंगी। मुस्तस्ना की माक़बल में दाखिल होने ना होने के एतबार से दो किस्में हैं, मुस्तस्ना मुत्तसिल, मुस्तस्ना मुनफसिल। मुस्तस्ना मुत्तसिल वो है जो इस्तिस्ना से पहले मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल हो, या यूँ कहिए कि मुस्तस्ना मिन्हु की जिन्स से हो, एक ही मतलब है। मज़कूरा मिसाल में ज़ैद इस्तिस्ना से पहले कौम में दाखिल था, बस उसको हुक्म से निकाल दिया गया, आने के हुक्म से, वरना तो कौम में दाखिल है। यानी वो कौम उस चीज़ मुस्तस्ना मिन्हु में से है या नहीं, ये देखा जाएगा बस। फिर इल्ला के ज़रिए इसको आने के हुक्म से निकाला गया है। मुस्तस्ना मुनफसिल वो है जो इस्तिस्ना से पहले भी मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल ना हो, या यूँ कहिए कि मुस्तस्ना मिन्हु के जिन्स से ना हो। जैसे जाल कौम इल्ला हिमारन, भाई हिमार कौम का हिस्सा है या नहीं है? नहीं है, बस कौम का हिस्सा भी नहीं है और उसको कौम पर लगने वाले हुक्म से निकाल दिया गया। इसमें हिमार कौम में दाखिल ही नहीं है। और मुस्तस्ना मुनफसिल को मुस्तस्ना मुनक़ति भी कहते हैं, और मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर होने ना होने के एतबार से। अब मुस्तस्ना मिन्हु ये कभी मज़कूर होता है, कभी नहीं होता। इस एतबार से भी दो किस्में बन जाएंगी, या तो मज़कूर होगा या नहीं होगा। अगर मज़कूर होगा तो इसको ताम कहेंगे या गैर मुफ़र्रक़ कहेंगे, और अगर मज़कूर नहीं होगा तो उसको नाक़िस कहेंगे या मुफ़र्रक़ कहेंगे। पहली किस्म मुस्तस्ना मुफ़र्रक़ वो है कि जिसका मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर ना हो, जैसे मा जाअनी इल्ला ज़ैदुन। और दूसरी किस्म
मुस्तस्ना गैर मुफर्रग जिसका मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर हो, जैसे जाअनी अल कौमु इल्ला ज़ैदन। अब इसका एराब दोहरा लेते हैं दोबारा। देखो ये जो एराब की बात हो रही है मुस्तस्ना पर इल्ला की हो रही है। इल्ला के ज़रिए जो मुस्तस्ना हो, मुस्तस्ना से पहले तीन किस्म का कलाम होता है, या तो कलाम ताम मुजब होगा, या तो कलाम ताम गैर मुजब होगा, या कलाम नाक़िस होगा। अगर कलाम ताम मुजब है मुस्तस्ना से पहले तो फिर मुस्तस्ना मंसूब होगा, जैसे जा अल कौमु इल्ला ज़ैदन। और अगर कलाम ताम गैर मुजब है तो फिर दो इख्तियार है, या तो बदल बना लो मुस्तस्ना मिन्हु से, या फिर नस्ब पढ़ दो। जैसे मा जा अहदुन इल्ला ज़ैदुन भी पढ़ सकते हैं बदल बना के अहदुन से, और इल्ला ज़ैदन भी पढ़ सकते हैं, इस्तिस्ना की वजह से इस पर नस्ब आ जाएगा। तीसरी सूरत के मुस्तस्ना से पहले जो कलाम है वो कलाम नाक़िस हो, तो इस सूरत में मुस्तस्ना पर क्या एराब आएगा? मुस्तस्ना पर आमिल के एतबार से एराब आएगा, यानी इल्ला से पहले जो जुमला है उस जुमले में आमिल तो होगा ना, वो आमिल जैसा भी है वो आमिल उस पर जैसा अमल करेगा उस पर वैसे ही एराब आएगा। यानी इल्ला बीच में दीवार की तरह हाइल नहीं होगा, बस इल्ला की कोई हैसियत नहीं है, बस वहाँ पे आमिल इल्ला के अंदर से घुसता हुआ उसमें अमल कर देगा। या यूँ कह लो कि इल्ला को हटाओ, मिसाल के तौर पर मा जा इल्ला ज़ैदुन, ठीक है, इल्ला को हटाओ मा जा ज़ैदुन, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या अमल कर रहा है आमिल। इससे पहले जो है मा जा ज़ैदुन, अब समझ लो कि ये फ़ाइल बन रहा है इसका, हाँ फ़ाइल ही बन रहा है। तो मा जा इल्ला ज़ैदुन, मा दरबतु इल्ला ज़ैदन, क्यों भाई मा दरबतु ज़ैदन, इल्ला हटाओ तो मा दरबतु इल्ला ज़ैदन, मा मरतु इल्ला बिज़ैदिन, मा मरतु बिज़ैदिन, मा मरतु इल्ला बिज़ैदिन, ठीक है। मुस्तस्ना इल्ला के बाद कलाम मुस्तस्ना बिल्ला मंसूब होता है, मगर दो सूरतों का हुक्म दर्ज झेल है। मुस्तस्ना इल्ला के बाद कलाम गैर मुजब में वाक़ हो और मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर हो तो नस्ब भी जायज़ है और माक़बल से बदल बनाना भी जायज़ है। बस वो दूसरी सूरत जिक्र की है जो हमने अभी दूसरी सूरत पढ़ी है। मुस्तस्ना इल्ला के बाद कलाम गैर मुजब में वाक़ हो और मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर हो, दूसरी सूरत है, समझ गए। और नस्ब भी जायज़ है, तो नस्ब भी जायज़ है और माक़बल से बदल बनाना भी जायज़ है। जैसे यानी जो एराब मुस्तस्ना मिन्हु पर हो वही मुस्तस्ना को भी दिया जाए, जैसे मा जाअनी अहदुन इल्ला ज़ैदन या इल्ला ज़ैदुन। दूसरी सूरत यह है कि मुस्तस्ना इल्ला के बाद कलाम गैर मुजब में वाक़ और मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर ना हो। ये तीसरी सूरत हमारी बयान करता तरतीब में। तो मुस्तस्ना का एराब आमिल के ताबे होगा, जैसा आमिल वैसा ही एराब। जैसे मा जाअनी इल्ला ज़ैदुन, इल्ला हटाओ तो मा जाअनी ज़ैदुन बन रहा है ना, मा जाअनी इल्ला ज़ैदुन, मा रअयतु इल्ला ज़ैदन, मा रअयतु ज़ैदन, मा रअयतु इल्ला ज़ैदन, मा मरतु बिज़ैदिन, मा मरतु इल्ला बिज़ैदिन। आसान है। अब ये क़ला आदा हशा, अगर इनके आगे अगर माँ आ जाए तो फिर तो ये फ़ेल बन जाएंगे, ठीक है। और इनके बाद जो मुस्तस्ना होगा वो मंसूब होगा, ठीक है। और अगर इनके शुरू में माँ ना हो तो इनका मुस्तस्ना मजरूर भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है, ठीक है। जैसे जाअल कौमु मा अदा ज़ैदन, जाअल कौमु मा खला ज़ैदन, जाअल कौमु मा हशा ज़ैदन, जाअल कौमु अदा ज़ैदन अदा ज़ैदिन, जाअल कौमु खला ज़ैदन खला ज़ैदिन, जाअल कौमु हशा ज़ैदन हशा ज़ैदिन। खैर मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने हशा को उसमें शामिल नहीं किया है।
मा खला यानी मा आ जाए इनके बाद तो फिर ये उनके बाद वाला मंसूब होता है, और अगर ना आए तो नस्ब भी पढ़ सकते हैं और जर भी पढ़ सकते हैं। उसमें इल्ला की तरह देखना नहीं पड़ेगा फिर, ठीक है बस, या तो नस्ब पढ़ दो या जर पढ़ दो। नस्ब क्यों पढ़ेंगे फ़ेल मान कर, जर क्यों पढ़ेंगे हर्फ मान के। लेकिन अगर माँ आ जाएगा तो फिर नस्ब भी पढ़ना है। गैरा, सवा, सिवा और हाशा, हाशा को शामिल किया है इन्होंने इसमें, के बाद मुस्तस्ना मजरूर होता है। गैरा के बाद तो मजरूर होता है, समझ गए। सवा और सिवा ये एक ही लफ्ज़ है, इसकी मुख्तलिफ लुगात हैं, इसके बाद भी मजरूर ही होगा, ठीक है। और हाशा के बाद मजरूर भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है, लेकिन मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने ये कौल इख्तियार किया कि उन्होंने नस्ब वाला कौल इख्तियार नहीं किया है। जैसे अभी हमने बताया कि मुख्तलिफ आरा होती हैं नहव के बारे में, या इल्म नहव में मुख्तलिफ आरा है, तो मुसन्निफ़ ने ये राय इख्तियार की है। जैसे जा अल कौम गैरा ज़ैदिन, सिवा ज़ैदिन, सवा ज़ैदिन, हाशा ज़ैदिन, ठीक है। देखो सवा सिवा ये तो मंसूब होंगे ज़र्फ़ होने की वजह से, हाशा या तो ये हर्फ होगा या तो फ़ेल होगा, ठीक है। इसके एराब की तो बात ही नहीं है। रह गई बात गैरा की, तो गैरा पर वही एराब आएंगे जो इल्ला के मुस्तस्ना पर होते हैं। यानी अगर गैरा की जगह इल्ला होता और उस सूरत में मुस्तस्ना पर जो एराब आ रहे होते वही एराब गैरा पर दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर इल्ला वाले मुस्तस्ना से पहले कलाम ताम मुजब हो तो फिर क्या एराब आएंगे, नस्ब। तो गैरा से पहले अगर कलाम ताम मुजब हो तो गैरा पर नस्ब आएगा। गैरा से पहले अगर कलाम ताम गैर मुजब हो तो उसमें भी दो सूरतें हो जाएंगी जायज़। और अगर गैरा से पहले कलाम नाक़िस होगा तो उसके एराब भी हामिल के ताबे होंगे। मिसाल के तौर पर जा अल कौम गैरा ज़ैदिन, मा जा अहदुन गैरु ज़ैदिन, गैरा ज़ैदिन, मा जाअनी गैरु ज़ैदिन, मा रअयतु गैरा ज़ैदिन, मा मररतु बिगैरि ज़ैदिन। समझ गए। मुदाफ मुदाफ इलैह, मुदाफ वो इसमें जो दूसरे की तरफ मंसूब किया गया यानी जिसकी इजाफत की गई हो, और मुदाफ इलैह वो इसमें जिसकी तरफ दूसरा इसम मंसूब किया गया हो यानी जिसकी तरफ इजाफत की गई हो। जैसे किताब मुहम्मदिन में किताब मुदाफ है और मुहम्मदिन मुदाफ इलैह है। मुदाफ इलैह मजरूर होता है, और मुदाफ की बात कर रहा हूँ, मुदाफ इलैह की बात नहीं कर रहा। मुदाफ अलिफ लाम नून तस्निया नून जमा और तनवीन से खाली होता है। इदाफ़त की दो किस्में हैं, इदाफ़त लफ्ज़ी और इदाफ़त मानवी। इदाफ़त लफ्ज़ी वो है जिसमें सिफ़त का सीगा अपने मामूल की तरफ मुदाफ़ हो, जैसे दारिब ज़ैदिन, मदरूब अमरिन हसनुल वजह। इदाफ़त मानवी वो है कि जिसमें गैर सिफ़त यानी ऐसा सीगा जो सिफ़त का सीगा नहीं है, गैर सिफ़त किसी दूसरे चीज़ की तरफ मुदाफ़ हो। जैसे किताब क़ासिमिन, इदाफ़त मानवी को हक़ीक़ी इदाफ़त कहते हैं, यही इदाफ़त हक़ीक़ी है, क्योंकि असली इदाफ़त यही है। वो तो सिर्फ लफ्ज़ों में इदाफ़त होती है बस। इदाफ़त लफ्ज़ी सिर्फ तख़फ़ीफ़ का फ़ायदा देती है, यानी इदाफ़त के बाद मुदाफ़ से तनवीन नून तस्निया नून जमा हस्ब हो जाता है, बस इतनी हल्कापन उसमें हो जाता है। जैसे दारिबु ज़ैदिन, दारिबा ज़ैदिन, दारिबु ज़ैदिन। इदाफ़त मानवी तारीफ़ का या तख़सीस का फ़ायदा देती है, यानी अगर मुदाफ़ इलैह मारिफ़ा हो तो मुदाफ़ भी मारिफ़ा हो जाएगा, और अगर मुदाफ़ इलैह नकिरा हो तो मुदाफ़ में तख़सीस पैदा हो जाएगी, यानी अब वो खालिस नकिरा नहीं रहेगा। इसमें अपने हिसाब से हमने तफसील से कलाम अभी किया है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। इदाफ़त मानवी में मुदाफ़ इलैह बतक़दीर हर्फ़ जर मजरूर होता है। खैर इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देने का। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।